मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए धरती की हालत खराब कर दी है और इसी वजह से दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल की कमी होने लगी है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए साइंटिस्टों ने रिसर्च करके एक ऐसा फ्यूल बनाया है जो इस दुनिया में फ्यूल की कमी को पूरा करता है। लेकिन इंसानों की भूख कभी शांत नहीं होती। अब लोगों की दूसरी समस्या ये थी कि सभी एक दूसरे से बेस्ट और सुंदर दिखना चाहते थे। तब साइंटिस्टों ने इजाद किया एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें 16 साल के होने पर इंसानों को एक मशीन के अंदर डालकर बेहद ही सुंदर और सेक्सी बना दिया जाता था। लेकिन फिर इसके बाद क्या और इन सब की क्या कीमत चुकानी पड़ी, ये सब आज की मूवी एक्सप्लेनेशन में आप जानेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम आपको साल 2024 की बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म अगलीज एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट दूसरी मूवी से काफी हटके है। मूवी की शुरुआत में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम टेली होता है, जो शीशे के सामने अपने आप को निहारते हुए खुश हो रही थी। दरअसल उसका 16th बर्थडे आने वाला था और वो चाहती थी कि वो बेहद खूबसूरत दिखे। तभी उसके दोस्त पेरिस का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए छत पे बुलाता है। पेरिस दीवारों पर चढ़ते हुए छत पर पहुंच जाती है। दोनों वहां उस सिटी को देखते हैं जहां वो लोग रहते हैं जो अब खूबसूरत हो चुके थे। टेली पेरिस से कहती कि देखो वो अपनी लाइफ में कितने खुश हैं। अगले दिन पेरिस का बर्थडे होता है और वो सुंदर बनने के लिए काफी एक्साइटेड था। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ देखते हैं जहां उनकी नजर उस घाव पर पड़ती है जो उनकी दोस्ती की निशानी थी। तभी पेरिस टेली से कहता है बस 3 महीने और इसके बाद तुम्हारी भी सर्जरी हो जाएगी और तुम भी उन लोगों के बीच होगी। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि कल उसकी सर्जरी थी। वैसे कोई भी इंसान अमीर और सुंदर बनने के बाद उन लोगों को भूल जाता है जिसने हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में साथ दिया होता है। टेली भी इसी डर को अपने मन में समेटे हुए बैठी थी, इसलिए वो पेरिस से कहती है भले ही तुम सुंदर हो जाओ लेकिन मुझे भूलना मत। इसके बाद दोनों लव बर्ड्स कस्मे वादे खाकर अपनी क्लास की तरफ चल देते हैं जहां आज पेरिस को सर्जरी के लिए सेलेक्ट किया जाना था। इसके बाद बोर्ड रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर बाकी स्टूडेंट्स के साथ टेली और पेरिस भी मौजूद थे। तभी वहां पर शाय नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ स्मोक नाम की एक जगह के बारे में बात कर रही थी जिसे कोई डेविड नाम का लड़का चलाता था। तभी वहां स्टेज पर एक औरत को दिखाया जाता है जो सही मायने में इस पूरी फैसिलिटी सेंटर की बॉस है। उसके बाद पेरिस अपनी सीट से उठता है जहां टेली उसे हक करती है और जादू की झप्पी देकर उसे प्रॉमिस करती है कि आज से 1 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। पेरिस के जाने के बाद क्लास ओवर हो जाती है और दिखाया जाता है कि टेली अपने रूम में खड़ी कुछ सोच रही थी। दरअसल वो उस दिन को याद करती है जब वो पहली बार पेरिस से मिली थी। वो अपने दोस्त को याद करके काफी इमोशनल हो जाती है और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। लेकिन टेली को पेरिस के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो पेरिस को मैसेज करती है। वो कई मैसेजेस करती है लेकिन पेरिस उसके मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता। धीरे धीरे दिन हफ्ते बीत गए और आया वो दिन जब टेली पेरिस से मिलने वाली थी, यानी पूरा 1 महीना बीत चुका था। टेली की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आज पूरे 1 महीने बाद टेली पेरिस से मिलने वाली थी। लेकिन इस स्पेशलिटी सेंटर से बाहर निकलने के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को एक रिंग दी गई थी जिसे वो हमेशा पहने रखते थे। लेकिन टेली भी कम होशियार नहीं थी, उसने भी यहाँ से निकलने की जुगाड़ सेट कर रखी थी और यहाँ से लुका छुपी खेलते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन ये क्या, जिससे मिलने वो ब्रिज के नीचे आई थी वो तो आया ही नहीं। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो उससे मिलकर रहेगी, इसलिए वो पेरिस से मिलने उस सिटी में चली जाती है जहाँ पेरिस था और वो उसको ढूंढ भी लेती है। लेकिन ये बंदा पहले जैसा नहीं रहा। वो टेली को देखकर इग्नोर करता है। ये सब देखकर टेली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी टेली को कमरे में कैच कर लिया जाता है। इस वजह से टेली को वहां से भागना पड़ता है। जैसे तैसे वो वहां से जान बचाकर बाहर आ जाती है। लेकिन फैसिलिटी सेंटर में पहुंचने के लिए उसे फिर से जुगाड़ बैठानी पड़ती है और वो फैसिलिटी सेंटर के बाहर तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। बट तभी वहां पर एक शाय नाम की लड़की आ जाती है जो कि स्केटबोर्ड में चैंपियन थी, यानी अगर ओलंपिक में उसे भेज दिया जाए तो 2-4 गोल्ड मेडल तो अपने नाम कर ही लेगी। खैर ये आकर टेली को बचाकर ले जाती है। इसके बाद दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। इस फैसिलिटी सेंटर की टेली वो पहली लड़की थी जिसने रंग बिरंगी चमचमाती दुनिया को अपने नए अवतार से पहले ही देख लिया था, इसलिए उसे सभी लोग काफी पसंद करते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाय टेली को स्केटबोर्ड चलाना सिखाती है। आगे दिखाते हैं शाय टेली को एक बुक देती है जिसमें ऐसी जगह की कहानी थी जिसे स्मोक कहा जाता था। ये लोग खेती करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इवन अपने सारे काम खुद करते थे। अगले दिन टेली और शाय को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है जहां शाय उसे बताती है कि उसे सुंदर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो स्मोक जाना चाहती है। बुक पढ़ने के बाद टेली के मन में भी इस जगह को देखने की इच्छा थी, लेकिन साथ ही वो अपने बिछड़े हुए प्रेमी यानी प्यार से भी मिलना चाहती थी, इसलिए उसे सुंदर भी बनना था। लेकिन फिर भी वो वहां पे जाना चाहती थी
इसलिए शाय और टेली दोनों मिलकर नदी के किनारे पहुंच जाती है, जहां दोनों अपनी अपनी रिंग्स को पेड़ पर रख देते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। आगे के सीन में एक वीरान सा शहर दिखाया जाता है, जहां दोनों पहुंच जाती हैं और वहां पर दोनों एक बंदे से मिलती हैं। ये सब देखकर टेली को बड़ा अजीब सा लगता है और वो शाय को टोकती है, लेकिन शाय टेली से कहती है कि उसे सुंदर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जा रही है क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेली का इंतजार खत्म हो चुका था और वो 16 साल की हो चुकी थी। आज उसको सर्जरी के लिए चुना गया था, जिसका वो कई महीनों से इंतजार कर रही थी। तभी उसे उसके साथियों को सुंदर होने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही टेली को इस मशीन में जाना होता है, तभी सिक्योरिटी सेंटर का गार्ड उसे फैसिलिटी सेंटर के बॉस के पास ले जाता है। और वो इसलिए क्योंकि शाय लापता थी और ये बात सभी जानते थे कि टेली और शाय काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उससे पूछने पर भी टेली शाय का कोई राज उस लेडी बॉस से शेयर नहीं करती है, जिस पर वो लेडी बॉस नाराज हो जाती है और टेली की सर्जरी रोक देती है, जिससे टेली को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेली का दोस्त पेरिस वहां पे आता है, जिसे देखकर टेली काफी शॉक्ड होती है और तब पता चलता है कि पेरिस ऐसा चाहता है कि शाय को ढूंढने में टेली बॉस की मदद करे। इसके बाद टेली बॉस के पास जाती है, जिसके बाद बॉस टेली को बताती है कि डेविड नाम का आदमी हमारी खूबसूरत दुनिया को खत्म करना चाहता है और अगर शाय ने उसकी मदद नहीं की तो वो शाय को मार देगा। टेली को ये जानकर काफी झटका लगता है, क्योंकि उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसलिए टेली अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन सेंटर वाले उसके सूट में ट्रैकर लगा देते हैं, जिसके बारे में टेली को कुछ भी पता नहीं होता है। टेली को याद आता है कि आखिरी वक्त शाय ने उसे एक पजल दिया था, जिसे टेली को सॉल्व करना था। वो उस पजल की मदद से आगे बढ़ती है। सबसे पहले वो रोलर कोस्टर की सवारी करते हुए एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। रेलवे ट्रैक का सहारा लेकर वो आगे बढ़ती है और पहाड़ चढ़ती है। पहाड़ पूरा खत्म होने के बाद वो एक खाई के पास पहुंचती है। फिर उसे एक बहुत बड़ा खेत मिलता है, जिसमें फूल होते हैं। ये वही फूल होते हैं जिनसे फ्यूल बनता था, जिसके बारे में हमने शुरुआत में जिक्र किया था। इसके बाद टेली उसी बगीचे में सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पे आग लग जाती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। फिर वहां डेविड आता है। जब टेली को होश आता है तो वो डेविड और उसके दोस्तों को देखती है। यहाँ शाय भी मौजूद होती है, जहाँ टेली शाय से बोलती है कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन शाय उसे बताती है कि तुम्हें एक बार इस जगह को भी चांस देना चाहिए। फिर डेविड वहां पे आ जाता है, जो बताता है कि वो जो खूबसूरत सफेद फूल है वो हमारी जमीन को बंजर कर रहा है। लेकिन टेली उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती कि ऐसा नहीं है, वो तो हमें फ्यूल देने का काम करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि तीनों एक प्लेन में बैठकर आसमान की तरफ चले जाते हैं। तभी वहां बॉस के आदमी पहुंच जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि शाय नीचे गिर जाती है, जहाँ पे आग लगी होती है। ये देखकर टेली भी अपनी जान पर खेलकर शाय को बचाती है, जिसके डेविड उसके दोस्त काफी इंप्रेस होते हैं। लेकिन डेविड के एक साथी को टेली पर शक होता है। वो कहता है कि हो ना हो उसी की वजह से वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन डेविड इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और टेली को वहां से स्मोक ले जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और उन लोगों में घुल मिल जाती है। लेकिन उसे लेडी बॉस की वो बात भी ध्यान होती है कि उसे किसी हथियार को खोजना है और वो अपने मिशन पर लग जाती है। एक दिन वो बातों ही बातों में डेविड से पूछ लेती है, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? जिसे सुनकर डेविड टेली को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स पहले सिटी में डॉक्टर हुआ करते थे और वो बच्चों की सर्जरी करते थे। साथ ही उसे पता चलता है जो लेडी बॉस है वो लोगों की सर्जरी के साथ उनके दिमाग में ऐसा घाव कर दिया करती थी जिससे वो अपनी पहले वाली पर्सनैलिटी भूल जाए, और वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे वो लोगों पर अपना कंट्रोल बना सकें। और डेविड के पेरेंट्स वहां से भागकर यहाँ आ गए और अब वो ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं जिससे इन सब चीजों से बचा जा सके। और जिस हथियार की बात लेडी बॉस ने कही थी, ये वही हथियार है जिसे वो बना रहे हैं। लेकिन वो हथियार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सिटी में रखे एक सीरम को इसमें नहीं मिलाया जाएगा। अब टेली सब कुछ समझ जाती है और उस लॉकेट को उतार कर फेंक देती है। टेली को अपने किए पर काफी पछतावा होता है। तभी लेडी बॉस के आदमी उस लोकेशन को सर्च कर लेते हैं जहां वो लोग थे। उनके सोल्जर में पेरिस भी होता है, जिसकी दूसरी सर्जरी हुई थी और उसके बाद वो एक ताकतवर सोल्जर बन गया था, जो लेडी बॉस के कहने पर डेविड के फादर को मार देता है, जिसके बाद सभी लोग को बंदी बना लिया जाता है। डेविड और टेली वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फिर वो किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं जहां उनके लोगों को बंदी बनाया गया था। यहाँ पर सभी थे सिवाय शाय के। इसके बाद दिखाया जाता है शाय की सर्जरी हो चुकी है और वो अब बेहद खूबसूरत हो चुकी है। अब डेविड, टेली और उसके दोस्त को सर्जरी के लिए भेजा जाता है, लेकिन तभी वहां उनका एक और साथी आता है और वहां पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पाती और डेविड की मां को वो सीरम मिल जाता है जिसकी वो तलाश में थे। जिसके बाद इस सीरम पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत थी। तब टेली अपने ऊपर सर्जरी करवाती है। उसके बाद टेली की सर्जरी हो जाती है, जिसके बाद टेली को बहुत खूबसूरत रूप में दिखाया जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि टेली की सर्जरी के बाद एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए आपको बता दें टेली ने अपने हाथ पर एक घाव छोड़ा था जिससे वो उसे पहचान लेंगे। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।